और किन कानूनों पर देश आगे बढ़े और आगे चले, इसकी व्यवस्था बनाने के लिए और ये संविधान हमारा 1950 26 जनवरी को लागू हुआ और उस दिन से ही हम पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बने। इसलिए हम 26 जनवरी 2026 में लगभग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो इसकी भी मैं शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, कि आज जो फिरका परस्ती ताकतें देश के अंदर राज कर रही हैं, ये लोग 1950 में भी संविधान का और इस लोकतंत्र का विरोध कर रहे थे। इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है कि ये देश को बांटने का कार्य करें। आप सब अकलियत के लोग और बुद्धिजीवी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने है वो है आपसी सौहार्द किस तरीके से बने रहे और संविधान के मूल्यों का हम किस तरीके से रक्षा करें। ये गणतंत्र दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम देश की एकता, अखंडता और संविधान के मूल्यों का किस तरीके से रक्षा करें और उसका पालन करें। ये लोग जिस टाइम हमने संविधान लागू किया था उस टाइम पर भी ये संविधान का विरोध करते थे और कहते थे कि संविधान बनाने की क्या जरूरत है देश के अंदर, मनुस्मृति है ना। मनुस्मृति से देश को चलाने वाले आज देश के अंदर राज कर रहे हैं और लोगों को दिखावा कर रहे हैं कि इनसे बड़ा भक्त और देशभक्त कोई नहीं है। ये लोग, देश से भी इनको प्यार नहीं है, क्योंकि देश जब ही कायम होगा जब भाईचारा कायम होगा। देश जब ही आगे बढ़ेगा जब इसकी आपसी सौहार्द होगा। देश जब ही तरक्की करेगा जब देश का किसान मजदूर वर्ग मजबूत होगा। और ये किसान और मजदूर वर्ग को कमजोर करने का कार्य कर रहे हैं, आपसी भाईचारे को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं, आपसी सौहार्द को दिन पे दिन बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी लोगों से एक अनुरोध है कि जहां पर भी इस तरीके से फिरका परस्ती ताकतें आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का कार्य करें, एक एक कांग्रेसी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने देश को संचित किया है, हमने देश को बनाने का कार्य किया है। इसलिए देश की रखवाली करने का भी कर्तव्य हम लोगों को बनता है। और जहां पर भी ये आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का कार्य करे, हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे आए और आपसी सौहार्द और भाईचारे को कायम करने का कार्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं पुनः गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन खुशहाल बने, आप जीवन में तरक्की करें और देश में इसी तरीके से सौहार्द बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी।